ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बिग बहुरिया में। और आज की बिग बहुरिया खुशबू सिन्हा जी की सासू माँ के साथ बैठा हुआ हूँ, सरला सिन्हा जी। माँ जी, उत्तर वाहिनी गंगा जहाँ बहती है वो जगह है सुल्तानगंज। हाँ। उसके बगल में है बसा भागलपुर। लाखों लोग वहाँ जाते हैं हमेशा, हर साल वहाँ से जल उठाते हैं और भोलेनाथ पर जल ढारते हैं। तो जहाँ लोग जाते हैं वहाँ से आप बहुरिया ले आए। इसलिए लाए कि हमारे हस्बैंड इसके पापा के दोस्त थे जी। और दोस्ती में ही इन्होंने वचन दे दिया था जी कि आपकी लड़की जी हमारे घर की बहू बनेगी। अच्छा। इसलिए इसकी माँ पापा हमसे बात किए, करने के बाद बोले कि किस तरह का वो बोले हैं। तो हमने ठीक है, वचन दिए, हम इस वचन को निभाएंगे। तो उस वचन को हमने निभाया और वहाँ से बहुरिया को लाए। तो पतिदेव आपके बड़े स्मार्ट रहे हैं, यानी जैसा हम सुंदर चाहते थे वो सुंदर बहू हमको मिली। सारा काम जानती हैं घर का? हाँ, बहुत काम जानती है, बहुत काम नहीं भी जानती है, इसलिए मैके में बहुत काम नहीं की है। इनके घर में आ जाने से इन 6 महीनों में आपके घर में क्या परिवर्तन हुआ है? कितनी खुशियां हैं आपके घर में? बहुत खुशी आई है। इस खुशी को हम लोग एंजॉय भी करते हैं। बच्चे लोग चले जाते हैं बाहर तो हम और ये दोनों साथ में रहते हैं। दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। सहेली मिल गई आपको? हाँ, सहेली मिल गई है। बस जो बहू से चाहिए वो बहू हमको पूरा करती है। तो मेरा तो अरमान पूरा हो गया। बता रही थी कि बड़ा आराम का ख्याल रखती हैं आप उनका, कि काम करें लेकिन आराम भी उतना ही करें, वो भी उतना ही खाएं पिएं, स्वास्थ्य का ध्यान दें, पूरी चिंता किए रहती हैं आप उनकी। तो इसलिए कि अभी मैके में बहुत ज़्यादा काम नहीं की है जी, तो इसका थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग के लेवल पर आएगी। पतिदेव का, उनके यानी आपके बेटे का क्या भूमिका होता है इनके साथ में, आपके साथ में, घर को संभालने में? बहुत अच्छा है जी। उनमें कोई बदलाव हुए हैं शादी के बाद? हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुए हैं? थोड़ा चेंजिंग है। इसे मैंने उधर उसको भी देखता है तो हमको भी देखता है। मैंने या हम उदास हो गए तो फिर आके पूछता है कि हाँ तुम क्यों उदास हुई हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब तबीयत खराब है, थोड़ा सा तो होता ही है। तो बस वही है, तो एडजस्ट करता है कि किसी को किसी से तकलीफ ना हो। सच बोलने की आदत है उन्हें? हाँ, सच बोलने का आदत है। पसंद नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। इसका एक फायदा भी हुआ, बहुरिया का विश्वास जीत लिया उन्होंने फटाक से। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात किया है, ये तो होता है। और झूठ बोलना हमको भी पसंद नहीं है। बहुरिया झूठ बोलती है? नहीं, कोई झूठ नहीं? एकदम नहीं। घर में कोई झूठ नहीं बोल रहा? कभी नहीं। वो तो झूठ बोलती ही नहीं है, उसके पेट में बात ही नहीं पचता है जो झूठ बोले। अच्छा, ये आपने तारीफ की है कि क्या किया? नहीं, एकदम बात नहीं पचती होती? एकदम नहीं। तो इधर की बातें माइक्रोफोन करके बताती हैं कुछ अपना, बस जैसे फ्रेंड के जैसे है माँ और हम हैं उस तरह से अपना। हाँ, कुछ ऐसी बात तो हो नहीं रही? कुछ भी देते छिप के बताएं? नहीं, कुछ भी छिप करके नहीं बताती है। जैसे कुछ दिए, कुछ खरीद करके लाते हैं, देते हैं तो तुरंत अपनी माँ को बोलती है, माँ मुझे आज ये मिला। यहाँ माँ ये आज ला करके मम्मी ये दी है, ये दी है। मैंने खुशी जाहिर करती है। खुशी जाहिर? हाँ, खुशी जाहिर करती है। 6 महीने में कभी जिद किया उन्होंने कि माँ थोड़ा मायके जाना है? नहीं, जिद नहीं की है, क्योंकि जब उसको जाना रहता है तो बोल देती है और हम भी अपना समय से भेज देते हैं। समय भेज देते हैं? हाँ? 6 महीने में कितनी बार भेज दिया? 3 बार तो जा चुकी है। अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएं आप, मैं आपको समझा रहा हूँ। दुनियादारी में अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं आप। बार बार भेजेंगी तो फिर ज़्यादा भेजना पड़ेगा। नहीं, अभी ऐसा नहीं है कुछ है। ऐसा नहीं है। देखा आपने कितनी सॉफ्ट हैं और कितनी प्यार से अपनी बहुरिया को रखा है इन्होंने। बेहद खुशी हुई आपसे मिलकर मुझे। मैं मिलना चाहूँगा आपके बेटे और बहुरिया दोनों से, आपके परमिशन के साथ ही। एकदम। तो आइए मिलते हैं। बिग बहुरिया खुशबू सिन्हा जी के पतिदेव निशांत सिन्हा जी के साथ हम बैठे हुए हैं। निशांत जी बगल में जो बैठी हुई हैं काफ़ी शांत स्वभाव की हैं। 6 महीने में आपको अंदाजा तो लग ही गया हो? बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक पे ये बातें करती होंगी तो चूंकि वहाँ टाइपिंग रहती है तो पता नहीं पड़ा होगा कि बोलती कितना है। होता है, उसे पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता है। बिल्कुल। आप हैं एक इंजीनियर जी। तो इंजीनियर ऐसे ही थोड़ा सा उद्यमी होते हैं, थोड़ा सा शरारती भी होते हैं, जीवन के हर रंग में थोड़ा सा ज़्यादा ही रस लेते हैं। एकदम। अब पत्नी मिल गई है शांत, तो कैसे ये मसला संभल रहा है, कैसे चल रहा है?
उसको अपने रंग में ढालने की कोशिश कर रही में है। और क्या, बस अब ढल जाए जितना जल्दी हो सकता है। जी जी जी। बस यही चाह रहे हैं। क्या थोड़ा सा हम भी इसके रंग में ढलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। निशान जी, जॉब आप 1 साल से कर रहे हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ अब ये एक जिम्मेवारी जुड़ गई है, जी। तो इस जिम्मेवारी के साथ जिंदगी किस रफ्तार से चल रही है और क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में? जहाँ तक रफ्तार की बात है तो थोड़ी बहुत तो चेंजिंग आती ही है। जी, मतलब बढ़ी है रफ्तार या घट गई है? नहीं बिल्कुल बढ़ी ही है, ऑब्वियसली बढ़ी है कि ये रफ्तार जल्दी, मैं उसमें विश्वास नहीं करता कि घट जाए रफ्तार, उस जितना और स्पीड कर दिया जाए वही अच्छा है मेरे लिए। और जो चेंजिंग की बात है तो अभी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि शादी हो गई, तो अब एक फैमिली को देखना है, साथ में फैमिली में अब एक न्यू मेंबर एक जुड़ गया है, तो ऑब्वियसली कि अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा है मेरे सर पे, तो इसलिए अब सबको मैनेज लेके चलते हैं। लाइफ पार्टनर में सबसे बेसिक बात जो आपको बड़ी प्रभावित करती है, जिसने आपका दिल जीत लिया हो? इसका सच जो है मेन, ये जो भी बोलती है सच बोलती है, क्लियर बात बोलती है सबसे पहला तो, कि जो भी है बात छुपाना नहीं है, जो भी खुले मन से बोल देती है। और हम मेरा बोला हुआ भी है कि कोई भी बात अगर मन में, छोटी बात या बड़ी बात जो भी हो, वो क्लियरली हमसे तुम शेयर करो। मन में रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ बाद में तुमको कोई टेंशन हो रहा है या परेशानी हो रही है, तुम डर से उनसे नहीं बोलो, ऐसा कुछ नहीं, फ्री माइंड रहो बस। और ऐसा ही खुद निशान जी भी करते हैं, फ्रेंड के जैसा है। फ्रेंड के जैसे हैं आप लोग, वो भी सच बोलते हैं, आप भी सच बोलते हैं, तो जहाँ सच है, जब कुछ छुपाना ही नहीं है तो क्या परेशानी है, सब एक दूसरे के बारे में आप लोगों को पता पड़ जाता होगा। और आराम से उसे शॉर्ट आउट कर बिल्कुल पाते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। ये आप लोगों ने जीवन के स्टार्ट में ही बड़ा खूबसूरत फैसला लिया हुआ है कि हम एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और उसी हिसाब से चलें। जी जी बिल्कुल। क्या बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। धन्यवाद उसके लिए। जोड़ा तो सही है पर रोमांस की थोड़ी बहुत कमी लग रही है मुझे। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद ये ज्ञान मैं इन्हें दूंगा कि कैसे रोमांस करना है, उसके बाद सासू माँ को बुलाऊंगा। तो देखते रहिए बिग बहरिया।